कितने लोगों को आंसू आ गया होगा इसलिए कि उन्होंने सम्मान लोगों का नहीं किया। और सम्मान जरूरी है। मानवता, इंसानियत, भाईचारा, प्रेम, श्रद्धा को जागृत करने के लिए आपस में बड़े लोगों ने कहा था कि राजा पाकर प्रखंड में एक महिला डिग्री कॉलेज, उन्होंने कहा था कि हम डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, लेकिन आज तक डिग्री कॉलेज का स्थापना भी नहीं हुआ। कार्यकर्ता को उन्होंने थप्पड़ मारने का काम किया। वोट तो हमको महागठबंधन से हम आवेंगे तो हमको देगा ही। हम जीते हुए विधायक है, लेकिन राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जो विधायक किसी भी पार्टी का हो वो दोबारा नहीं हुआ है। और किस तरह का चुनावी माहौल चल रहा है अभी हम आइए कुछ लोगों से बात करेंगे और बात करके आइए इसका पुष्टि करने का प्रयास करेंगे। चाचा कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं। आप अच्छे हैं, इधर से आइए ना। अच्छा, इस क्षेत्र में प्रतिमा दास पिछले 5 साल से क्षेत्र में रह रही है, क्या विकास की क्या स्थिति है? 5 साल से वो विधायक है यहाँ का। उनका कार्यकलाप अच्छा नहीं रहा और उनके पास राजनीति की बहुत कमी है, बहुत कमी। अपने कार्यकर्ता को उन्होंने थप्पड़ मारने का काम किया। कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का काम किया। राजा पाकर भलुई कॉलेज पर एक गूंगा कार्यकर्ता जो उनके हित के ही बात कही, उनके जीत के ही खुशी में उन्होंने गूंगा रहते उन्होंने वो अपने गलत रास्ता समझ करके उसको थप्पड़ पर प्रथम कानून उन्होंने थप्पड़ मारने का। तो जनता क्या जवाब देगी कि नहीं? जवाब देगी। उन्होंने गाड़ी से उतरने का, कार्यकर्ता से मिलने जुलने का काम अच्छा ढंग से उन्होंने नहीं किए। कुछ बिचौलियों के साथ उनका 5 साल जीवन काटा और कहे कि वोट तो हमको महागठबंधन से हम आवेंगे तो हमको देगा ही। हम जीते हुए विधायक है, लेकिन राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जो विधायक किसी भी पार्टी का हो वो दोबारा नहीं जीतता और लोग दोबारा उसको वोट नहीं देता। तो जैसा कि आपने सुना, कैसे हैं भैया? ठीक है। इस बार किसको चुनाव में वोट दे रहे हैं? 2025 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट कर रहे हैं? चूँकि वोट जो हम करेंगे किसको करेंगे, जो उम्मीदवार होगा उसमें जो अच्छा होगा उसका उम्मीदवार को वोट करेंगे। और बात रह गया कि अभी आपका मैंने कहने का मतलब कि मुख्य रूप से आप आए हैं महापंचायत में, तो स्थानीय विधायक के प्रति लोगों का क्या है? तो स्थानीय विधायक अपने काम से बिल्कुल पीछे चल रही है। ठीक है। उसने जब यहाँ पर चुनाव प्रचार में आया था तो हम लोगों ने कहा था कि राजा पाकर प्रखंड में एक महिला डिग्री कॉलेज, उन्होंने कहा था कि हम डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, लेकिन आज तक डिग्री कॉलेज का स्थापना भी नहीं हुआ, चर्चा भी नहीं हुआ। उसके बाद राजा पाकर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाकर देखा जा सकता है, माने रास्ता नहीं है। करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है, अभी भी प्रसव के लिए महिला या कोई भी लोग जाता आता है, वहाँ रास्ता का व्यवस्था इसके द्वारा नहीं किया गया। 10+2 जितना भी स्कूल हुआ है, इसमें ये अलमारी खरीद के देने का काम अभी कर रहा है, ये हम देखे हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन 10+2 जितना स्कूल है, बच्चा को एक दिन बीच करके आने के लिए कहा जाता है। इतने बच्चों की संख्या है और उसको बैठने का वहाँ व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, विद्यालय में बिल्डिंग नहीं है, इस तरह का उपस्कर नहीं है। ये अलमारी रखने के लिए ही भेज रही है। चूँकि अपने लोग, पुराने लोग कहते थे जोग बनो तो इच्छा करो। हमारे दादाजी कहा करते थे कि जोग बनो तो इच्छा करो, अगर बन गए हो तो अब कम से कम उसके लायक बनो। तो जब यह जोग नहीं थी, लेकिन चूँकि भाव में मिलने के कारण हुआ ऐसा कि बन गई, लेकिन बनने के बाद इनमें वह चीज़ की कमी रह गई। और अभी हमसे पहले जिन्होंने कहा कि उसने जनता को थप्पड़ मारने का काम किया, ये बिल्कुल सही बात बोले हैं कि वह गूंगा था और वो चूँकि एक्टिविटी में अपना इशारा किया, उसका जय जयकार किया और उसको जो समझ के बाद में कहा कि हमारे साथ अभद्र टिप्पणी इशारा कर रहा था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। आप क्षेत्र का एक विधायक
विधायक हैं और क्षेत्र का विधायक है और जनता पर हाथ उठाने का आपको ये आश्वासन किसने दिया? ना बिल्कुल, थप्पड़ चलाने का अधिकार किसी का नहीं। इंसानियत और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सरकार जिसकी भी बन जाए, सत्ता जिसकी आ जाए, वो अलग चीज़ है। जनता, शासन, सत्ता, धन दौलत, यह सब किराए के मकान है और किराएदार बदलते रहते हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे प्रतिभा दास के बारे में कि ये मेरा क्षेत्र में और लोग यहाँ का वोट मुझे नहीं दिए हैं, तो इस क्षेत्र में मेरा कार्य नहीं किया जाएगा। क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, वोट दिए नहीं दिए, वोट जो है, वोट का महत्व लोगों को समझना चाहिए। और खासकर राजनीतिक दल का जो भी नेता है, आज जनता से ज़्यादा उस नेता को समझने की ज़रूरत है कि अपने 5 साल का बहुमूल्य वोट, जिसका कोई कीमत नहीं होता है, और वह आप पर आस्था और विश्वास जता के वोटिंग करता है, कितना मेहनत करके एक एक वोटर अपने घर से वहाँ वोटिंग बूथ पर पहुँचता है और एक वोट अपना अधिकार आपको देता है, और उस अधिकार का आप हनन अगर करते हैं तो बदलाव करने का भी अधिकार जनता ही रखता है। क्योंकि आंसू का एक कतरा सत्ता के लिए खतरे का प्रतीक होता है। और यहाँ पर कितने लोगों को आंसू आ गया होगा इसलिए कि उन्होंने सम्मान लोगों का नहीं किया, और सम्मान जरूरी है। मानवता, इंसानियत, भाईचारा, प्रेम, श्रद्धा को जागृत करने के लिए आपस में प्रेम जरूरी है, और वह प्रेम का उन्होंने परिचय नहीं दिया है। मैं अपनी बात क्या कहूँ, राजा पाकड़ में अगर मैं प्रथम व्यक्ति हूँ, और हमारे साथ 1-2 लोग, डॉक्टर मिलन कुमार जी, जो प्रतिमा कुमारी को, चूँकि नाम नहीं लेना चाहिए था हमको, लेकिन हम नाम लेना भी उचित नहीं समझते हैं वैसे लोगों का, लेकिन बात करने के क्रम में बोला गया, लेकिन पहले मैंने उसको मंच दिया था। हमारे सरपंच साहब का मूर्ति का, सुखदेव बाबू का मूर्ति का अनावरण हुआ था, तो मैं पहला शख्स हूँ तो उसको मंच दिया था और मंच पर उसको बोलने का अवसर दिया। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि इस तरह का, ये आम जनता, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको क्या दे देगा। मैं तो जानता हूँ कि जिसको हम बनाते हैं, चुनते हैं हम सभी, वो हमसे बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, कभी नहीं होगा। लोग कहते हैं कि जनता का फैसला जनता करती है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, सच सुनिए आज क्या लगा आपको कि इस बार 2025 का सामने विधानसभा का चुनाव है, आप किसको वोट दे रहे हैं और बिहार में किस चेहरा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय बिहार।